नमस्कार, आप देख रहे हैं SM न्यूज व MP11 न्यूज के साथ धन्यवाद एक्सप्रेस। कभी अपराधों के लिए कुख्यात धार जिले के भूतिया गांव में एक अनूठी पहल धार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिली है, जहां आज जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों ने आत्मीयता से आदिवासी परंपरानुसार उनका स्वागत सत्कार किया और जमकर आवभगत की गयी। साथ ही अपराधों से मुक्ति, बच्चों की शिक्षा और क्षेत्र के विकास के साथ ही व्यसनों से दूरी को लेकर ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई गयी। दरअसल धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में आज धार जिले सहित देश प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले जामरा भूतिया के ग्राम भूतिया में खाटला बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ उनकी टीम का भगोरिया नृत्य के साथ मादल की थाप पर नाचते गाते स्वागत किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से खाटला बैठक के माध्यम से चर्चा करते हुए लोगों को अपराधों से दूर रहने, व्यसन से दूरी बनाने के साथ ही अपने बच्चों को शिक्षित करने के अलावा काम धंधे से जोड़ने सहित समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की बात कही और उनकी परेशानियों को जाना व निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों को व्यसन मुक्ति और बच्चों की शिक्षा सहित महत्वपूर्ण मामलों को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि गांव के युवाओं को अपराधों से दूरी बनाने के लिए परिजन प्रेरित करें और जो लोग अपराधों में लिप्त होकर फरार हैं, अगर परिजन कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत लाकर मदद करते हैं तो पुलिस ऐसे अपराध की श्रेणी में आने वाले लोगों की मदद करते हुए शीघ्र ही उन्हें अपराधों की धाराओं से बाहर निकलने में मदद करेगी और मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीण जनों द्वारा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के खटला बैठक के माध्यम से लोगों से संवाद करने के तरीके की सराहना करते हुए उनका आभार माना और बताया कि यहां 5 वर्ष पूर्व तक बिजली, पानी, सड़क आदि का अभाव था, पर अब बिजली आने के बाद सड़कें बन गई है। ग्रामीण कृषि संबंधी कार्यों में व्यस्त हो गए तथा आपराधिक गतिविधियों से भी दूर है। ऐसे में घर के लोगों ने भी राहत की सांस ली है और आज पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई समझाइशों और सहयोग से उन्हें भरोसा मिला है। उनका प्रयास रहेगा कि उनके परिजनों और बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में और शिक्षित बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। धन्यवाद। जब मॉर्निंग हो फ्रेश तो दिन गुजरे ताजगी से भरा। पेश है आसाम एवं दार्जिलिंग के बागानों से चुनी हुई पत्तियों से बनी फ्रेश पुष्प चाय। पुष्प चाय का पिछले 41 सालों से एकमात्र उद्देश्य है ग्राहक की संतुष्टि और सेहत का ख्याल। इसलिए हम बनाते हैं 3 तरह की स्पेशल ब्लेंडेड चाय, रेड, ऑरेंज और ब्लू, जो है रेगुलर, कड़क और सुपर कड़क। बड़े साहब आया खाटले में बैठ के हमको सिखाया, पूरे ठेकर के कोई दारू नहीं पीना, चोरी चकारी नहीं करना करके अच्छे तरह से हमको सिखाया और इनकी बात मानेंगे, इनकी सच्चाई के साथ चलेंगे हम। हमारा आदमी सब सुधर गया, अभी गेहूँ चना सब पका के काम करीन खाई लिया और सारे भूते के सुधर गया। अभी पहले तो चोरी चकारी और पुलिस आते भगतन, अभी पुलिस आओ अभी नहीं भगन, पुलिस भी परेशानी नहीं कर रही। हम गेहूँ चना न पकाड़ी खाई तीसरे भी चोरी करते वो हमारा गांव के नाम आते, अभी चोरी भी नहीं कर रहे हमारे गांव के लोग। अब सुधर गए और सुधरेंगे हमारा साफ आया बीच में तो और बात समझाया गया, अब आगे और सुधरेंगे। अच्छा, आज जो ये बैठक ली है इसके बाद में असर पड़ेगा, कुछ फायदा होगा? फायदा है अगर नहीं, बहुत फायदा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सहजू। में जो काफी प्रसिद्ध है अपराधों का। देखिए, सबसे पहले तो खुशी इस बात की है मुझे कि आज हम सब भूतिया और जामता गांव में आकर के एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और आप लोग मेरा वाइट भूतिया गांव में ले रहे हो, जहां पे आना बड़ा दुश्वार सा लगता है। तो ये एक सामाजिक और आपराधिक परिवर्तन का निशानी है कि हम जिस गांव में जाने से डरते थे, जो गांव इतना बदनाम था, वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके फूल दे करके उस पुलिस का स्वागत भी किया और लोगों ने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम सही रास्ते पे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी इस गांव तक आए, इसलिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और आप सबको पता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम जो अपराध करने वाले लोग हैं और जो समाज की कुरीतियाँ हैं जिसके चलते अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं,
उसको दूर करने का, उसको कम करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग को बैनर तले हम धार जिले के विभिन्न गाँव में जाते हैं। उसी क्रम में हम आप जामता भूतिया गाँव आए हैं और भूतिया गांव में विगत जब से मेरी पदस्थापना हुई हम कम से कम 4-5 बार आए हैं, बट खाटला बैठक करके इन लोगों से साक्षात एक संवाद स्थापित हो, इसका यह पहला प्रयास था। और इनसे लगातार इनके मानसिक सोच को चेंज करने का हम लोगों ने प्रयास किया। आप सबको पता है कि पहले जब यहाँ पुलिस आती थी तो पुलिस की गाड़ी को देख के दूर से सारे लोग जंगल में भाग जाते थे, पहाड़ी पे चले जाते थे, एक भी आदमी यहाँ बात करने को मिलता नहीं था। हम प्रयास करने के बाद भी लोग सामने आने को तैयार नहीं थे। आज ये हालात पैदा हुआ है कि इस गांव की केवल पुरुष ही नहीं, सरपंच ही नहीं, सचिव ही नहीं, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के महिलाएं भी, सब लोग पुलिस के साथ, हम सारे पुलिस परिवार के जो लोग भी आए हैं हमारे साथ, सबके साथ बैठ कर उन लोगों ने एक संवाद किया है और सब लोगों ने इस बात के लिए समर्पित होकर के बात कही है कि आने वाले समय में हम लोग अपराध छोड़ेंगे, शराब का सेवन कम करेंगे, हमारे गाँव में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। आपको मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जो जामता भूतिया गांव है, यहाँ पे बहुत पहले से अपराध काफ़ी हुआ करते थे। तो मैंने इनको यह भी भरोसा दिलाया है कि जो भी आपके पुराने अपराध हैं उसको लेके सामने आइए, उसके वारंट कौन से हैं, किस अपराध में है, आपको हम कानूनी सहायता देंगे। अगर आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हम अपराध की दिशा से, हम अलग हट के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको हम लोग कानूनी सहायता भी देंगे। इस तरह से हम लोग खाटला बैठक करके और जामता भूतिया गांव के लोगों को एकत्रित करके उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि एक सही वातावरण यहाँ बने और लोग अपराध करने से दूर रहें और यहाँ का विकास होगा तो निश्चित तौर पे लोग अपराध से दूर रहेंगे। सर, शपथ भी दिलवाई गई है, आपने शपथ भी दिलवाई है यहाँ पर। देखिए, शपथ इसलिए दिलवाया कि शपथ दिलाने से आदमी का दिमाग नॉक करता है। कहा जाता है कि द ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज नॉट टू टीच ओनली बट टू नॉक द डोर ऑफ द माइंड। तो हम दिमाग के दरवाजे को खटखटाना चाहते हैं। तो शपथ दिलवा करके इन सभी भाई बंधुओं के, जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, इनके दिमाग के दरवाजे को टच करने का, खटखटाने का हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है, हमारे सामने पटेल साहब हैं, हमारे सामने सरपंच पति साहब हैं, तो सरपंच मैडम भी यहाँ पे थी, ये सब लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया है, एक संकल्प लिया, एक शपथ लिया है कि सर हम लोग अपराध से दूर रहेंगे। तो जामता भूतिया में आकर के खाटला बैठक करके इनसे संवाद करने का बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा और बड़ा ही सुखद एहसास है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव की शिकायतें कम आएंगी, इस गांव के लोग अपराध से दूर होंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा, ताकि गांव में पढ़ाई का माहौल बने, महिलाओं के सम्मान का माहौल बने और शराब का सेवन भी कम हो। तो निश्चित तौर पे गांव विकास करेगा। एसपी साहब, जैसे कि अपराध के पीछे माना जाता है कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कमी, इसको लेके आप क्या करें? देखिए, आज से जब 4-5 साल पहले आप खुद ही लोगों से सुने, आप सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं, सारी पहाड़ी पे खेती हरी भरी है। पहले यहाँ खेती होती नहीं थी, सब लोग भागते थे, दूर जाते थे। हम लोगों ने इनसे संवाद स्थापित किया कि अपने गांव में रहिए, गांव में रह खेती किसानी करिए, शिक्षा पे ध्यान दिए। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है और गरीबी भी इनकी महत्वपूर्ण कारण है। लड़कियों की भगने की बात है तो हमारा ऑपरेशन मुस्कान हम लोग चलाते हैं, बच्चियों को दस्तयाब करते हैं, उसमें इनका झगड़ा पड़ता है, उसकी क्या हानि है, क्या लाभ है, वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक कर जो हम समझाने और समझने का प्रयास किए हैं, इससे निश्चित तौर पे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और अपराध करने से लोग दूर रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनको पुलिस पे भरोसा नहीं था कि पुलिस हमारे गांव में आके हमसे संवाद भी कर सकती है। जब पुलिस आती थी लोग भागते थे। तो मैं इनको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग पुलिस पे भरोसा करो। पुलिस विभाग जो कमिट कर रहा है, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कप्तान के रूप में मैंने जो इनको बातें बताई हैं उस पर मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी इनकी दिक्कतें होंगी कानूनी अपराध से दूर रहने के लिए इनको मैं दूर करूंगा। जब इनकी समस्याएं मेरे पास आएंगी उनको हम लोग दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तो आवश्यकता केवल आपस में भरोसा जागृत करने की है कि पुलिस हमारी मित्र है, पुलिस हमारी भलाई के लिए आई है, पुलिस हमको समझाने के आई है। जब भरोसा डेवलप होगा तो सब कुछ, शिक्षा भी बढ़ेगा, खेती भी बढ़ेगी, तो गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अपराध से मुक्त हो पाएंगे। सर, कुल मिलाकर मतलब जो लगातार संवाद है पुलिस प्रशासन का, उससे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? बताऊँ आपको, काफ़ी बदलाव की हमने उम्मीद करी है। मैं आपको बड़ा डाटा मेरे पास है, कल ही परसों में डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो इस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से
जो हम लोग जन संवाद करते हैं, खाटला बैठक करते हैं, हमारा जो शासन का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें ऑपरेशन एहसास चलता है, ऑपरेशन मुस्कान चलता है, जन संवाद चलता है, खाटला बैठक चलता है, और हम सिवलीगढ़ समाज के बहुत सारा काम किए हैं। तो सब संवाद के चलिए पूरे ज़िले में मुझे लगता है कि पिछले साल में 2 साल में करीब 1700-1800 अपराध कम हुए हैं। गंभीर अपराध की बात करें जिसमें चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, करीब 200 अपराध कम हुए हैं। मेरे कार्यकाल की मैं अपना एनालिसिस किया था, तो भाई 1.5 साल, 2 साल में 150-200 गंभीर अपराध कम हो जाए, 1700-1800 अगर सामान्य अपराध कम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए। एक अपराध घटित होता है तो 2 परिवार, पीड़ित और अपराधी, एक परिवार का एवरेज 5 मानिए 10 लोग तो परेशान हो जाते हैं। पुलिस आती है, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाती है। अगर हम 1500 अपराध हमने कम किया है तो 10 से गुना कर